डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन बोराना आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैट्रिक्स के कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे, जिसमें आपको मैट्रिक्स 3.2 का दूसरा प्रश्न दे रखा है कि यदि a प्लस बी किन्हीं दो मैट्रिक्स का योग दिया हुआ है और दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट दे रखा है, यानी कि माइनस दे रखा है, तो आपको अवयव a व b ज्ञात कीजिए। यानी मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b आपको अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। अपने को गिवन है दो मैट्रिक्स का योग a प्लस बी -7 0 2 -5। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है दो मैट्रिक्स का माइनस दे रखा अपने को a माइनस बी 3 -2 0 और 3। ये मैं समीकरण नंबर इसको मैं देता हूँ 2। ये दो चीज़ अपने को दे रखी है, दो मैट्रिक्स का योग दिया हुआ है और दो मैट्रिक्स का माइनस दे रखा है। हमें ज्ञात करना है कि मैट्रिक्स ए क्या होगी और मैट्रिक्स बी क्या होगी। तो दोनों समीकरण को हम एक बार क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी। राइट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो जाएगी, -7 0 2 -5 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 -2 0 3, ठीक है ना। अब यहाँ से b से कैंसिल हो जाएगा, a और a ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 2a। इससे पहले हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को ऐड किस प्रकार से करते हैं। दोनों मैट्रिक्स ऐड तभी होगी जब उनकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर। तो ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स की हैं, सॉरी ये भी 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स है और ये भी 2 × 2 कोटि की मैट्रिक्स है। इनके संगत अवयवों को आपको आपस में प्लस करना है। -7 प्लस हो जाएगा 3 -7 प्लस 3 0 प्लस -2 2 प्लस 0 -5 प्लस 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा -7 प्लस 3 प्लस का 4, ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 और ये बचेगा अपने पास माइनस का 2। ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो a बराबर 1/2 मैट्रिक्स 4 -2 2 -2। ये मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर दे रखा है। तो कल हमने पढ़ा था अदिश गुणन, यानी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर हो, कोई अदिश राशि हो, तो वह संख्या उस मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ क्या करती थी, मल्टीप्लाई करते थे। अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अदिश नंबर या कोई संख्या दे रखी हो तो वह मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो 1/2 मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपने पास ए मैट्रिक्स क्या आएगी, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 में 2 का डिवाइड 2 बार, इसमें 2 में 2 डिवाइड दे लेंगे तो कितना बचेगा, -1। यहाँ से ये कट कैंसिल हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। तो मैट्रिक्स ए हमें प्राप्त हुई 2 × 2 ऑर्डर की, 2 -1 1 और -1। अब हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी निकालना है। मैट्रिक्स बी क्या करते हैं, अब एक बार समीकरण 1 और 2 को प्लस किया था, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देते हैं, माइनस। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी कोष्टक माइनस a माइनस बी बराबर मैट्रिक्स -7 0 2 -5, फिर माइनस दूसरी मैट्रिक्स अपने को दे रखी है 3 -2 0 और 3। अब इसको सरल करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का b। दो मैट्रिक्स को माइनस किस प्रकार से करते थे, उनके संगत अवयव को अपन को घटाना है। तो -7 ये हो जाएगा माइनस का 3 0 माइनस और ये माइनस का दे रखा तो इसको कोष्टक में लिख देते अपन, माइनस का 2 2 माइनस का 0 -5 और -3। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और मैट्रिक्स ये b और b ऐड हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2b। -7 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 2
ये बचेगा 2 और ये 5 और 3 हो जाएंगे माइनस का 8। ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 1/2 -10 2 2 -8। वापस वही एक अदिश गुणन है, तो 1/2 मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1/2 का इस सभी एलिमेंट के साथ क्या करवाते गुणा, इसके साथ गुणा करेगा तो -10 इंटू 1/2, तो 2 का डिवाइड लगेगा तो ये बचेगा -5, या बचेगा 1, ये कट हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -4। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी प्राप्त की। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए है जो हमें दे रखी है 3×2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स बी ये भी हमें 3×2 ऑर्डर की दे रखी है, तो अवयव सी ज्ञात कीजिए जहां मैट्रिक्स ए प्लस 2 मैट्रिक्स बी प्लस सी इक्वल ये ओ है और ये क्या है एक शून्य अवयव है। तो ये हमें दे रखा है अपने को मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों दे रखे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है मैट्रिक्स सी निकालना है। किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। दिया है हमें ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल ओ। मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2, और मैट्रिक्स बी हमें क्या दी हुई है 2 1 1 2 -1 और 0, ये है मैट्रिक्स बी। फिर प्लस सी और ये है शून्य मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये एक 2 मैट्रिक्स के बाहर है, ये अदिश गुणा होगा तो ये 2 इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट सभी अवयव के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो मैट्रिक्स ये ऐसे कैसे इसको लिख देते हैं 1 3 2 1 3 -1, और 2 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 2 का 1 के साथ 2 इसके साथ हो जाएगा तो 4, ये हो जाएगा -2 और ये 0, प्लस से इक्वल शून्य मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स समान ऑर्डर की हैं, इन दोनों को क्या करना है प्लस, तो उनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस कर देते हैं 1 + 4 ये हो जाएगा 5, 3 + 2 ये हो जाएगा 5, 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 1 + 4 ये हो जाएगा 5, 3 -2 1 और -1 + 0 -1, ये प्लस सी इक्वल में दे रखे अपने को शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी निकालना है, तो ये जो मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, ये वाली मैट्रिक्स बराबर क्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो हम क्या कर देते हैं ये जो शून्य मैट्रिक्स है इसी को भी 3×2 ऑर्डर की लिखते हैं। तो ये शून्य मैट्रिक्स 0 0 0 ये भी 3×2 ऑर्डर की हो जाएगी, और माइनस बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी माइनस में, और ये हो जाएगी 5 5 4 5 1 और -1। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 0 में से -5 कितना बचेगा -5, एक बार लिख देते हैं 0 -5 -5 ये हो जाएगा -4 -5 -1 और -1। तो मैट्रिक्स सी मिलेगी हमें को -5 -4 -1 -5 -5 और +1, ये मैट्रिक्स सी हमें प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम 3.2 का प्रश्न संख्या 6 है। क्या दिया हुआ है, यदि कोई एक मैट्रिक्स f(x) हमें 3×3 ऑर्डर की दी हुई है तो हमें प्रदर्शित करना है कि f(a) × f(b) इक्वल f(a + b), यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या बतानी बराबर। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले है अपने को गिवन है मैट्रिक्स f(x) इक्वल जो दिया हुआ है cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 और 1, ये मैट्रिक्स f(x) अपने को गिवन है दी हुई है। तो हम x की जगह क्या ले लेते हैं a, x बराबर a हम मान लेते हैं, तो x की जगह हम a रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा f(a) अपने पास आ जाएगा। तो cos a - sin a
0, साइन ए, कॉस ए, 0, 0 और 1। ये मैट्रिक्स हमें कौन सी मिली? एफ ऑफ ए। अब x इक्वल हम क्या लेते हैं? b। तो हमें मैट्रिक्स कौन सी मिल जाएगी? एफ ऑफ b। ये आ जाएगी कॉस b माइनस साइन b, 0, साइन b, कॉस b, 0, 0 और 1। ये हमें मिला है मैट्रिक्स एफ ऑफ b। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, यानी मैट्रिक्स एफ ऑफ a और मैट्रिक्स एफ ऑफ b का हमें क्या करवाना है? मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये दे रखा है मैट्रिक्स एफ ऑफ ए, ये रही कॉस ए माइनस साइन ए, 0, साइन ए, कॉस ए, 0, 0, 0, 1 इंटू मैट्रिक्स एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है? कॉस बी माइनस साइन बी, 0, साइन बी, कॉस बी, 0, 0, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ठीक है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है ना, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो कॉस ए का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। कॉस का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया कॉस इंटू कॉस बी, साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया माइनस साइन इंटू साइन बी। अब 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अब हम देखते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। कॉस का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अपने पास साइन ए कॉस बी। 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति इसका दूसरा स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति इसका तीसरा स्तंभ लेते हैं, तो कॉस का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, साइन का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा थर्ड मैट्रिक्स अपने पास क्या आ जाएगी? 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है ना। अब ये तो पहली पंक्ति तीनों स्तंभ के साथ काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभ के साथ इसी प्रकार से हमने को मल्टीप्लाई करवाना है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेते हैं, साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। अब कॉस का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, और 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेते हैं, तो साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस ए कॉस बी, और 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसके साथ करेंगे तो 0, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 0 का 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब थर्ड वाली पंक्ति, तो थर्ड वाली पंक्ति इन तीनों स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0 का इसके साथ करेंगे तो 0, प्लस 0 का साइन के साथ बी के साथ करेंगे तो 0, और 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसके साथ करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे 0, और 1 का 0 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये भी 0, 0 प्लस 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 1। कॉस ए कॉस बी, और ये ऐसा कैसा लिख दे एक बार,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, 0 प्लस ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से हम माइनस क्या लेते हैं, कॉमन, तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी कॉस बी, ये 0 हो जाएगा। इधर साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ आगे और इसको मैं लिख रहा हूँ पीछे, तो आगे इसको आगे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस ये पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए साइन बी, ये 0 ये 0 ये 0 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब हमने क्लास 11 के अंदर 2 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। एक तो है अपने पास साइन ए प्लस बी का, क्या था, एक बार साइन एक बार कॉस, फिर एक बार कॉस और एक बार साइन, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए फिर कॉस बी फिर कॉस ए और साइन बी। एक और फॉर्मूले पढ़ेंगे, अगर माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। फिर हमने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी, और प्लस हो तो यहाँ क्या आता था, माइनस, यानी कि साइन ए साइन बी, और अगर माइनस का हो तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का। ये दोनों फॉर्मूले अपने पढ़े हुए हैं तो इसमें रख देते हैं अपन मान। तो ये कौन सा लग रहा है इसमें, एक बार कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कौन सा लग रहा है, प्लस वाला, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर बाहर माइनस है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक बार कॉस एक बार साइन फिर एक बार साइन एक बार कॉस, और प्लस में है तो कौन सा लगेगा, साइन ए प्लस बी का, और ये 0 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर एक बार साइन एक बार कॉस एक बार कॉस एक बार साइन, तो कौन सा वाला लगेगा, साइन ए प्लस बी। यहाँ पर कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि माइनस से है तो कॉस का लगेगा और वो भी प्लस के अंदर। ये अपन 11th क्लास के अंदर ये फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। 0 0 0 1, ये अपने पास क्या आया हुआ है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है। अब राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, फलन के अंदर जो दे रखा है मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। तो मैट्रिक्स एक्स जो दी हुई है उसमें एक्स की जगह अपन क्या रख देते हैं, ए प्लस बी रख देते हैं। मैट्रिक्स जो फर्स्ट है उसके अंदर एक्स के इक्वल क्या रख देते हैं, ए प्लस बी। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा अपने पास। तो रखो कॉस एक्स की जगह हमें क्या रखना है, ए प्लस बी, माइनस साइन की जगह क्या रखना है, ए प्लस बी, और ये 0 ऐसा का ऐसा। फिर वापस साइन एक्स की जगह ए प्लस बी रखो, कॉस एक्स की जगह ए प्लस बी, 0 0 और 1। ये जो दी गई मैट्रिक्स है उसमें एक्स की जगह अपन ने क्या रखा है, ए प्लस बी, और उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ रही है, ये। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या मिल रही है, हमें इक्वल मिल रही है। और यही हमें बताना था कि एक मैट्रिक्स ये दी रखी है, इसके अंदर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी करवाने पर किसके इक्वल प्राप्त हो रहा है, मैट्रिक्स एफ ऑफ ए प्लस बी। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ये करवाया और मैट्रिक्स एफ ऑफ ए प्लस बी ये आ रही है, तो ये दोनों कैसी है, इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल एफ ऑफ ए प्लस बी, और यही हमें प्रूव करना था। 3.2 का 8वां प्रश्न हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दे रखी है, इन तीनों का मल्टीप्लाई और इक्वल में हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक लेफ्ट हैंड साइड ली है और तीनों मैट्रिक्स लिखी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के जो इक्वल में दे रखा है वो अपने को सिद्ध करना है। या तो आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ या पहले इन दोनों का। तो मैं सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा, तो मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट
आगे वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या और पीछे वाले मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो आगे वाले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 3 और पीछे वाले मैट्रिक्स में भी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। ये दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो दोनों कट जाएंगे। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 1 × 3 ऑर्डर की आएगी। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, जो अपन करवाता हुआ है। देखते हैं x का मल्टीप्लाई a के साथ क्या हो जाएगा, ax, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस hy, और z का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, gz। ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब हम देखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, hx, प्लस y का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा by, और z का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, fz। ये हो गया दूसरी पंक्ति, सॉरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ देखते हैं। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा gx, और y का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा fy, और ये हो जाएगा cz। ठीक है ना। तो इसमें एक ही पंक्ति दे रखी थी, तो एक ही पंक्ति का इसके तीनों स्तंभ के साथ हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे कोई पंक्ति है नहीं तो होगा नहीं मल्टीप्लाई। और मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसके अंदर किस ऑर्डर की होगी, 1 × 3 ऑर्डर की, क्योंकि ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर है पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ कितना है, 1, 2 और 3 स्तंभ है। तो जो इस मैट्रिक्स की जो कोटि मिली है वो कितनी मिली है, 1 × 3 ऑर्डर की। अब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, x, y, z और 3 × 1। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव है या नहीं है, तो आगे वाले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या और पीछे वाले मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 1 × 1 ऑर्डर की, यानी उसके अंदर एक ही पंक्ति होगी और एक ही स्तंभ होगा। देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, ये पहली पंक्ति और इसका पहला स्तंभ, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। तो इस मैट्रिक्स का पहली पंक्ति और इस मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, तो ये इसका एक पूरा एक अवयव होगा। तो इसका पहला अवयव और इसका पहला अवयव, तो जो x है वो इस पूरे के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो एक बार अपन x × ये लिख देते हैं, ax प्लस hy प्लस gz, कोष्टक। ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ अपन कर रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इस x के साथ हो गया, फिर प्लस इसी के साथ प्लस होगा, क्योंकि ये सारे अभी अलग अलग अवयव दे रखे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, y के साथ, तो y, कोष्टक, ये हो जाएगा hx प्लस by प्लस fz। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस z, gx प्लस f(y) प्लस cz। अब सबका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई सबके साथ करवा देते हैं, ये हो जाएगा ax² प्लस इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा hxy, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का gzx, प्लस y का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा hxy, y का इसके साथ करेंगे तो प्लस by² प्लस y का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा fyz, प्लस z का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा gzx, z का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा fyz, और z का इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो cz²। ये जो मैट्रिक्स आ रही है वो 1 × 1 ऑर्डर की है। अब हमें जो क्या लाना है, राइट हैंड साइड, इसको देख के हुए काम करना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है, ax², तो ax² ये रहा ax²। फिर क्या है by², तो by² कहाँ पर है, ये रहा, ये by²। फिर हमें क्या दे रखा है cz², तो इसको लिख देते हैं cz² यहाँ पर, और 2hxy, तो एक hxy ये रहा और दूसरा hxy ये रहा, कुल कितने हो जाएंगे 2hxy। फिर दे रखा है 2fyz, तो yz कहाँ है, 1 और yz ये रहा, तो ये हो जाएंगे 2fyz। फिर दे रखा है 2gzx, तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा
जी जेड एक्स सब आ गए। तो ये अपने को जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, ठीक है ना। 12वां प्रश्न दिया हुआ है मैट्रिक्स ए 0 माइनस 10x/2 अपॉन 10x/2 और 0। ये मैट्रिक्स ए है हमें 2 × 2 ऑर्डर की, तो और यहाँ पर आई होगी वो भी 2 × 2 क्रम की क्या होगी, एक इकाई। जो आई है वो भी 2 × 2 ऑर्डर की एक क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। तो हमें सिद्ध करना है ये i + a बराबर i - a और ये मैट्रिक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बतानी है, बराबर। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ 10x/2 को t मान रहा हूँ, माना 10x/2 = t। तो मैट्रिक्स ए हमें जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी 0 माइनस 10x/2 की जगह मैंने क्या लिखा है t, और इसकी जगह भी क्या हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 0। ये मैट्रिक्स ए 2 × 2 ऑर्डर की। अब हमें सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमें दिया हुआ है i + a, और i हमें क्या दे रखी है 2 × 2 ऑर्डर की क्या है, एक इकाई मैट्रिक्स है। तो इसको लिख लेते हैं हम 2 × 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी मुख्य विकर्ण 1 1, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। और मैट्रिक्स ए अभी हमने निकाली थी वो ये रही +0 माइनस का t और 0, ठीक है ना। इन दोनों को अपने को क्या करना है, प्लस करना है। तो संगत अवयव क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, 0 माइनस t 0 और t 1 + 0 1। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली है i + a, ठीक है ना। इकाई मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स ए है उनका सम हमें ये मिला है, और राइट हैंड साइड दे रखी है उसको भी सरल करके हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर बताना है। तो राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं i - a कोष्टक cos x माइनस sin x और cos x, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ, माना cos x का फॉर्मूला tan के पदों में हाफ द एंगल का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होगा 1 माइनस tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और tan x/2 की वैल्यू क्या थी हमने मानी थी t। तो ये हो जाएगा 1 माइनस t² अपॉन 1 + t², और साइन का tan के पदों में हाफ द एंगल का फॉर्मूला क्या था, sin x = 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, और tan x/2 की जगह अपने को कितना रखना है t। ये हो जाएगा 1 + t²। तो इस फलन मैट्रिक्स के अंदर cos x की जगह अपने को ये t वाले पदों में, और sin x की जगह भी ये अपने को t वाले पदों में, क्योंकि अपने जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड वो सारा का सारा किस में आ रहा है, t में आ रहा है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी किस में होना चाहिए, t में। तब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिलेगी। तो यहाँ पर i तो क्या हो जाएगी 2 × 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 कोष्टक माइनस a जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस t और 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। और इस मैट्रिक्स के अंदर cos x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 1 माइनस t² अपॉन 1 + t², और sin x की जगह रखेंगे हम 2t 1 + t², sin x की जगह 2t अपॉन 1 + t², ये मैट्रिक्स। और cos x की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस t² अपॉन 1 + t²। इसको माइनस कर लेते हैं, 1 में से 0 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 1, 0 में से माइनस t करेंगे तो 0 माइनस t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + t। 0 माइनस t करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का t, और 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या बचेगा 1। इसको एक बार ऐसा कैसा लिख देते 1 माइनस t² अपॉन 1 + t² माइनस का 2t अपॉन 1 + t² और 2t अपॉन 1 + t²
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये का ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये पहला अवयव, इसका पहला अवयव। अब t का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो ये t इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर, और ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हुआ है हमारे पास पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अब हम देखते हैं पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये का ऐसा कैसा आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब t का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ, तो ये t ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस ये t बाहर लिख देता हूँ मैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस टी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस टी बाहर लिख देते, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसके साथ होगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2t 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, और t का इस t के साथ हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड प्लस 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंपल करके सॉल्व कर देते, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मिल जाएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम अपन ने क्या ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज ऐसा कैसा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज ऐसा कैसा लिख देते माइनस का 2t, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो ये t, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा t की पावर 3। यहाँ नीचे एलसीएम ले लेते, क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और t का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस का 2t। यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसा कैसा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज ऐसा का ऐसा, ये 1 ऐसा का ऐसा, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा अपने पास प्लस का टी स्क्वायर, क्योंकि प्लस का बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर 2t में से एक t माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, एक t बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो 2t में से एक t माइनस हो जाएगा तो माइनस का t, और माइनस का t की पावर 3 एज इट इज ऐसा का ऐसा। नीचे दे रखा है 1 प्लस टी स्क्वायर, वो इसका एलसीएम। यहाँ पर ये t और ये 2t, तो 2t में से एक t माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, एक t बचेगा, और वो भी प्लस का, और यहाँ पर t की पावर 3 एज इट इज ऐसा का ऐसा, और 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा टी स्क्वायर, और 1 एज इट इज ऐसा कैसा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, यहाँ से भी ये कट कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ में से ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का टी, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये या दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 1 माइनस का टी और टी और 1, और यही अपने को लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी 1 टी माइनस टी और 1। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमने क्या प्राप्त की, राइट हैंड साइड। एक बार वापस इसको समझ लेते हैं।
अपने को दिया हुआ है मैट्रिक्स ए 2 इंटू 2 ऑर्डर की है और अपने को सिद्ध करना है कि i प्लस ए इक्वल आई माइनस ए, और ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, tan x/2 को मैंने क्या माना है, t। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, y ले सकते हो, p, r, s, कुछ भी मान सकते हो। अब मैट्रिक्स a tan x/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, t, ताकि कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है अपने को, i प्लस ए। आई यहाँ पर क्या इकाई मैट्रिक्स, और वो भी किस ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैंने इकाई मैट्रिक्स ले ली, और मैट्रिक्स ए अपने को दे रखी है। इन दोनों का सम करके इसके लेफ्ट हैंड साइड हमने ये प्राप्त की। अब राइट हैंड साइड आपको दे रखी है आई माइनस ए और ये। अब हमें पास ये पूरा का पूरा फलन इसका जो आ रही है लेफ्ट हैंड साइड किस में, टी में आ रही है। तो ये अपने को कॉस एक्स में दे रखा है, तो यहाँ से इसके टी में लाना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं कि कॉस एक्स का tan के पदों में आधी एंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं, और साइन का भी tan के पदों में आधी एंगल का फॉर्मूला अपन जानते हैं। और tan x/2 की जगह अपने क्या माना है, t, वो हमने t यहाँ पर रख दिया। अब cos x और sin की x की वैल्यू ये रही, ये cos x और sin x की वैल्यू हमने वहाँ से रख दी है। i 2 इंटू 2 ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स a हमें पास दे रखी है, इन दोनों को माइनस करके ये लाया, और ये एज इट इज ऐसा कैसा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इस तरह से मल्टीप्लाई करवा के हमने ये प्राप्त किया, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स मिली। अब इनका एलसीएम लिया, फिर थोड़ा कैलकुलेशन करके सिंपल करके इसको कटवा करके अपने जो रिजल्ट आ रहा है वही आ रहा है। तो यही अपने को सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये मोस्ट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है।